अब तक तो 5 हमने मारे, अब तक तो 5 हमने मारे, अब तक तो 5 हमने मारे मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे। चाहे लावंडी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे। मॉब लिंचिंग के वाकयात पर आप सोचते होंगे कि आखिर ये मॉब लिंचिंग के वाकये कैसे हो गए, कैसे मॉब लिंचिंग हुई और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आज एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है इस वीडियो में मॉब लिंचिंग को लेकर। राजस्थान से आपने जितनी खबरें सुनी होंगी ना पिछले दिनों में कि वहां में लिंचिंग हो गई, वहां मॉब लिंचिंग करती गई, वहां एक मुसलमान शख्स को मार दिया, 4-5 जगह से खबरें आपने सुनी कि यहां मुस्लिम लोगों को मारा गया है। अब उस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है और एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। ज्ञानदेव आहूजा नाम के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का, ये विधायक हैं राजस्थान के, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक जी बड़े फक्र से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने 5 मारे हैं और कहां कहां मारे हैं, जगह भी गिनवाई हैं। आपको पूरी डिटेल थोड़ी देर में समझाते हैं, उससे पहले आप विधायक जी का, पूर्व विधायक जी का जरा बयान सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। सब लोग बैठे हैं पवन करके, आंदोलन चलाना चाहिए, जबरदस्त चलाना चाहिए। अभी 5, 7, 10 दिन का टाइम लेकर के ये कोई 20-25-30 हज़ार लोगों का कार्यक्रम करेंगे तो जनता का दबाव बनेगा। और ये एक घटना थोड़ी है, बहुत सारी घटना है। सारी घटनाओं को 5 हमने मारे मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे। चाहे लावंडी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने, मैंने खुलम खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को, मारो सालों में जो वो किसी की वो तस्करी करें, खुलम खुला छूट दे रखी है, वो बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। आंदोलन चलाने वाले चलाते हैं, आंदोलन का रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। तो करो फिर, और क्या है करेंगे। मेरे को तो वहाँ पर जयपुर जाना है, मैडम अभी तो ये है भाई साहब। तो सुना आपने ज्ञानदेव आहूजा का ये बयान। ज्ञानदेव आहूजा कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हैं और किस तरह से लिंचिंग कराई गई उनके जरिए उस पर अपनी पूरी मोहर लगाते हुए वो नजर आ गए साफ साफ तौर पर। अब आप सोच रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं होती थी, तो उसका जवाब यही है। अब आपको एक अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस और उसके साथ बीबीसी हिंदी की एक खबर के मुताबिक कुछ बताना चाहता हूं। छोटे छोटे कुछ पैराग्राफ हैं, वो आपको पढ़ के सुनाता हूं कि आखिर मामला क्या है। राजस्थान में बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो गौ तस्करी करने वाले 5 लोगों की लिंचिंग करवाने का दावा कर रहे हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस वीडियो के सामने आने के बाद ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ज्ञानदेव आहूजा का यह बयान उस दौरान का है जब वो शुक्रवार को सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए एक शख्स के परिवार से मिलने गोविंदगढ़ गए थे। यहां चिरंजी लाल नाम के एक शख्स की विक्रम खान और अन्य लोगों ने हत्या कर दी है। पुलिस का मानना है कि ट्रैक्टर चोरी को लेकर यह गलत पहचान का मामला है। इस वीडियो में आहूजा किसी से कहते हुए दिख रहे हैं, पंडित जी अब तक तो 5 हमने मारे हैं, लालवंडी में मारा, चाहे बहरोड़ में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। इस इलाके में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है। तो आप लोग समझ गए कि मामला क्या है। अब मामला जिस परिवार को हौसला देने ये पहुंचे हैं जनाब पूर्व विधायक जी, उस परिवार से कह रहे हैं, पंडित जी अभी तक तो 5 हमने मारे हैं। 2 इलाकों के नाम भी गिना दिए हैं कि कहां कहां मारे हैं, और पहली बार हुआ है कि हमारे इलाके में उन्होंने मारा है। सुनिए जरा एक बार फिर से किस तरह से इन्होंने इलाके के भी नाम गिनाए और हौसला भी दिया कि अभी तो एक ही उन्होंने मारा है, अब से पहले तो हमने ही 5 मारे हैं। सुनिए जरा। अब तक तो 5 हमने मारे मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे। चाहे लावंडी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने, मैंने खुलम खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को, मारो सालों में जो वो किसी की वो तस्करी करें, खुलम खुला छूट दे रखी है, वो बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। तो द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक और बीबीसी हिंदी के मुताबिक
एफआईआर दर्ज हो गई है और कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह आपको मैं फिर बता देना चाहता हूं। अशोक गहलोत की जो सरकार है, अब उसके लिए चुनौती भरा वक्त है, क्योंकि गहलोत सरकार के लिए अब बीजेपी के इन हथकंडों से निपटने के लिए क्या कुछ करना होगा, वो बहुत सोचने वाली बात है और गौरतलब भी है। देखना भी होगा कि आखिर गहलोत सरकार कैसे खुद को इस तरह की चीजों से महफूज रख पाएगी। इस तरह से 5 मुसलमानों को मार दिया गया है लिंचिंग में, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। अब जब दावा कर ही लिया है, अपनी मोहर लगा ही दी है कि हाँ हमने ही मारा है, हमने ही मरवाया है, तो अब गहलोत सरकार क्या धाराएं लगवाएगी, क्या कार्रवाई करेगी, इस पर मुस्लिम समुदाय की नज़र तो खास तौर से बनी ही रहेगी कि राजस्थान में बीजेपी के ये पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा किस तरह से दावा कर रहे हैं कि अब तक 5 हमने मरवाए हैं, 1 हमारा मारा गया है। तो गौरतलब रहेगा कि जो 1 मारा गया है उसके जो हत्यारे हैं, हालांकि पुलिस कह चुकी है कि गलत पहचान का मामला था, लेकिन उन पर क्या कार्रवाई होती है और जिन्होंने 5 मारे उन पर क्या कार्रवाई होती है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये बहुत गौरतलब बात है। और उसी के साथ साथ एक और दावा है बीजेपी के पूर्व विधायक का, यह दावा तो चौंका देने वाला है। क्या है इस दावे में? इस दावे में यह है कि हमने कह दिया है कोई कार्रवाई नहीं होगी, बचा लिया जाएगा, कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी आपको, आप मारिए, जितना चाहे मारिए, लिंचिंग करिए, खूब मुसलमानों की लिंचिंग करिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि पुलिस से सेटिंग हो चुकी है। क्या अब जवाब तो अशोक गहलोत सरकार देगी इस बात का। गहलोत सरकार बताए कि उसकी पुलिस उसी के अंडर में काम कर रही है या फिर बीजेपी के पूर्व विधायक की वहां ज्यादा चलती है, जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ने वाली, आप मारिए, जितना हो सके मारिए। मुसलमानों के खिलाफ ये एक खुली शमशीर बन रहे हैं, खुली तलवार बनकर चल रहे हैं, जैसा कि आप बयान में सुन रहे हैं कि 5 तो मार दिए हैं, हमारा तो 1 ही मारा गया है। तो क्या देश को इसी ढर्रे पर लाना चाहते हैं बीजेपी के पूर्व विधायक और इन पर कोई कार्रवाई नहीं? क्या बीजेपी के पूर्व विधायक मुसलमानों को और हिंदुओं को इसी तरह से आमने सामने लाकर काट मार की राजनीति करना चाहते हैं? क्या देश में इसी तरह कत्लेआम होगा कि उसके 5 मरे और हमारा 1 मर गया, हमारे 4 मर गए, उसका 1 मर गया? ये मारने काटने की जो राजनीति है, ये बीजेपी किस तरह से इसको लेकर आगे बढ़ेगी, कैसे देश चलाएंगे, क्या कुछ होगा? जहां सरकार नहीं है वहां यह हाल है, आप देख ही लीजिए। तो फिर वहां की क्या ही उम्मीद करिएगा कि कार्रवाई होगी कि जहां सरकारें हैं। ये मानसिकता बहुत ही जहरीली मानसिकता है। इससे लड़ने के लिए कौन से हथकंडे अब गहलोत सरकार अपनाएगी और इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालेगी, वो देखना होगा। 5 लोगों की हत्या का दावा है कि 5 लोगों को हमने लिंचिंग में मरवाया है। अब जो लोग ये सवाल करते हैं ना कि कैसे लिंचिंग हो गई, चोरी की थी, चप्पल चुरा ली थी, किसी ने हिंदू की किसी लड़की को छेड़ दिया था, इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, अब समझ गए होंगे आप कि आखिर वो कहां से सब कुछ होता है और ऑपरेट कहां से किया जाता है। ना कोई किसी को छेड़ रहा है, ना कोई चप्पलें चुरा रहा है और ना कोई मुसलमान घर में जाकर किसी के यहां से कोई डकैती डाल रहा है। ये सब कुछ प्री प्लान होता है और इन जैसे लोग, ये जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, इन जैसे लोग पूरा प्लान करते हैं और उसके तहत किसी एक को फंसा लिया जाता है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है और बहाने फिर कुछ भी बना लिए जाते हैं और यही दावे किए जाते हैं लिंचिंग करवाने वालों से कि तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, पुलिस तुम्हें छुएगी भी नहीं, तुम मारो जाओ, और फिर एक्सपोज होते हैं, अपने ही जाल में फंस जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।